हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने 9.1 एक्सरसाइज चालू कर दी थी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जिन बच्चों ने पहले तो वो वीडियो नहीं देखा है, वो बच्चे पहले ये वो जो वीडियो है उनको देख लो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से सॉल्व आउट किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लो। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बेसिक था, जैसे कि भाई कौन से फार्मूलाज को यूज़ करना है, कौन से फंक्शंस को यूज़ करना है, तो वो सारी बातें मैंने वहाँ पे समझाई हुई थी। ठीक है ना, अब हम चालू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आई रिपीट, हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताया गया? कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। भैया कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड बनाना चाहता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्लाइड बनानी है। एक स्लाइड वो कैसे बनाना चाहता है कि भाई 5 साल तक के जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे मतलब कि उन 5 साल के छोटे बच्चे, 5 साल से थोड़े छोटे बच्चे होते हैं वो, उनके लिए जो वो स्लाइड बनाना चाहता है उसके लिए वो क्या प्रीफर कर रहा है? शी प्रीफर टू हैव स्लाइड whose top is at the height of 1.5 मीटर and inclined at the angle with 30। मीन्स जो हाइट है, समझो ये हाइट है, ओके, इसके साथ ये जो स्लाइड बनेगी, ये स्लाइड बनेगी, ये स्लाइड बनेगी ना, स्लाइड देखिए ना, हम पार्क में जैसे बच्चे ऐसे झूमते रहते हैं, उस पार्क के अंदर घूमते घूमते आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी जगह पे ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती है, छोटी छोटी स्लाइड भी होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल गार्डन है। नॉर्मल गार्डन के अंदर हमें उस कॉन्ट्रैक्टर को 2 प्रकार की स्लाइड बनानी है। एक ऐसी स्लाइड बनानी है जो क्या है, जो छोटे बच्चों के लिए उसको बनानी है, और एक ऐसी स्लाइड है जो उससे बड़े बच्चे के लिए बनानी है। ठीक है, बड़े मतलब बहुत बड़े बच्चे नहीं, 5 साल से बड़े बच्चे के लिए। तो मैं 2 केस बना देता हूँ। पहले केस में वो क्या करना चाहता है? पहले केस में वो भाई हाइट लेना चाहता है 1.5 मीटर। कितना लेना चाहता है? 1.5 मीटर। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर। और वो जो स्लाइड है वो इस ग्राउंड लेवल के साथ, मतलब कि ये लेवल हो गया ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रही है 30। कितना एंगल बना रही है? ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30। कुछ ऐसा वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, कुछ ऐसा वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से बच्चे जाएंगे, यहाँ से स्लाइड होते 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 यहाँ से नीचे गिर जाएंगे आराम से। ठीक है, अब सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कह रहा है कि भाई whereas for the elder children she want क्या वो करना चाहता है? एल्डर चिल्ड्रन के लिए हाइट रखना चाह रहा है 3 मीटर और एंगल बना दे रहा है 60। मतलब कि हाइट थोड़ी बढ़ा दी भाई ने। देखो ये है 1.5 है, उसकी जगह पे वो क्या कर रहा है? 3 मीटर। और एंगल जो बनाना चाहता है वो एंगल कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है 60, माफ कीजिए ऐसे। ठीक है, क्या इसको मैं नाम देता हूँ PQR। सेम केस, कोई चेंज नहीं, सेम केस। यहाँ पे मेरा एंगल Q है वो 90 है, यहाँ पे मेरा एंगल, इसको नाम दे देता हूँ लाइक ABC, ये 90 है। ओके, यहाँ पे ये एंगल ले लेना चाहता है वो 60, और ये जो हाइट है उसको रखना चाहता है भाई वो 3 मीटर। कितना रखना चाह रहा है? 3 मीटर। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? सॉरी, रखना चाह रही है क्योंकि शी दिया हुआ है। ओके, चलो लेडी बिल्डर है। सो वो इस तरीके से 2 प्रकार की स्लाइड क्या कर रही है? बनाना चाह रही है। सो पहले केस को और दूसरे केस को मुझे अलग अलग गिनना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही पार्टीशन कर ही देता हूँ। अब दोनों के जो डेटा है उस डेटा को मैं थोड़ा डिनोट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरी AB जो क्या है 1.5 मीटर, जो कि मेरी हाइट है। हाइट मतलब एक्चुअल हाइट, जहाँ से मेरे बच्चे क्या करेंगे? स्लाइड करना शुरू करेंगे। AC मुझे ढूंढनी है, PR भी मुझे ढूंढनी है, क्योंकि आखिर में आपको बताया गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ क्या होगी हर एक केस के अंदर, स्लाइड की लेंथ क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, वो आपको ढूंढनी है। चलिए, तो दोनों केस के अंदर पहले डेटा ये बन गया। अब AC क्या है? AC बाय मेरी लेंथ ऑफ स्लाइड है। सबसे पहले तो AC क्या है? लेंथ ऑफ स्लाइड। सेम यहाँ पे पहले तो यहाँ पे थोड़ा बाकी है वो लिख देते हैं कि भाई एंगल B मेरा 90 है, एंगल C मेरा 30 है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या? सेम PQ मेरी हाइट है जो कि 3 मीटर है, जहाँ से मेरे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे स्लाइड करना शुरू करेंगे। और PR मेरी लेंथ है, PR लेंथ है किसकी? लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, अंडरस्टूड। और यहाँ पे एंगल Q मेरा 90 है और एंगल R मेरा 60 है। चलो क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास 30 एंगल है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको इतना दिमाग तो दौड़ जाना चाहिए कि भाई सामने वाली साइड और हाइपो जहाँ पे आता है वो फंक्शन, तो कि वो साइन भी है और कॉसेक भी है, बेटर है साइन लगाए। चलिए, साइन 30 क्या लगाएंगे? साइन 30 मतलब ऑपोजिट बाय हाइपो
मीन्स ए बी बाई ए सी। साइन थीटा की वैल्यू टेबल के ऊपर से आपको आनी चाहिए 1/2। चलो ए बी बताया गया है 1.5 और ए सी मुझे ढूंढना है। ए सी क्या करना है, मुझे ढूंढना है। तो बच्चों मैंने बताया जिसको ढूंढना हो उसके सामने हो उसको ले लो डिवाइड में, बाकी सबको ले लो ऊपर। चलो ले लिया, 1.5 × 2 हो गया 3 मीटर। कितना हो गया 3 मीटर। चलो ए सी हो गया 3 मीटर, मिल गया। सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे। चलो पहली स्लाइड मिल गई तो यहाँ पे नीचे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, हियर इन केस 1। चलो इसको मैं केस 1 कह देता हूँ, ये केस 1 है और ये मेरा केस 2 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 एंड केस 2। तो पहले केस के अंदर मुझे हायर स्लाइड की है लेंथ कितनी मिली 3 मीटर। ठीक है, और दूसरे केस में लाइट कितनी स्ट्रेंथ मिली, सॉरी कितनी लेंथ मिली, दूसरे केस में सॉरी ढूंढनी है। तो पहले केस में जो मुझे लेंथ मिली है उसको क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर। ऐसा पूरा लिखोगे क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 मीटर। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी हम साइन ले सकते हैं, भाई ले लेते हैं साइन। साइन शुरुआत है इसलिए हम देयरफॉर नहीं लगा सकते। सो चलो साइन कितना ले लेंगे 60 अपोजिट पी क्यू बाई हाइपो पी आर। नाउ साइन 60 की वैल्यू √3/2, पी क्यू 3 मीटर, पी आर ढूंढना है। जिसको ढूंढना है उसके सामने जो है उसको ले लो डिवाइड में, बाकी सबको ले लो ऊपर। डिवाइड में कभी रूट ना चले तो रेशनलाइज कर दो, 9th में सीखे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रूट से। √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, रेडी ना। √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, 2 3 जा 6 √3। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा हो गया कट ना। मतलब मेरी स्लाइड की लेंथ कितनी मिली 2√3 मीटर, जैसे ये मिला। वैसे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, और यहाँ पे लिखा था लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर इज 3 मीटर एंड सॉरी शुड बी 3 मीटर क्योंकि वो बनाने वाला है। और सेम थिंग सेम सेंटेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए, शुड बी 2√3 मीटर। अंडरस्टूड एवरीवन। अब एक चीज़ बच्चों को क्लियर कर दूं कि √3 और √2 की वैल्यू आप याद रख के उसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ तक आंसर रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट √3 की वैल्यू आगे कैलकुलेट करनी हो तो आप कर सकते हो 1.71 और √2 की वैल्यू 1.41। ये वैल्यू से आप आगे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते। कहीं जगह पे यहाँ पे 1.73 भी दिया है, तो आप कोई भी वैल्यू लो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई सब लोग को ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। चलो दो चीज़ पहले क्लियर कर दूं आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्सन, दो चीज़ आती है। देखो यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं ही खड़ा हूँ, चलो मुझे मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बात है। चलो यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सन है, तो मैं इस सन को देख रहा हूँ, तो मेरी इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि मेरे हॉरिजॉन के साथ मैंने ऊपर देखते वक्त जो एंगल बनाया है, ऊपर देखते वक्त ये एंगल उसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहूँगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना बच्चों, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम थिंग यहाँ पे कोई फुटबॉल पड़ा है और मैं उस फुटबॉल को देख रहा हूँ, क्लियर ना। यहाँ पे फुटबॉल पड़ा और मैं उस फुटबॉल को देख रहा हूँ, तो मेरे इस हॉरिजॉन ने नीचे की साइड जो एंगल बनाया उसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ डिपर्सन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अंडरस्टूड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, समझ में आई बात। ये दो चीज़ें दिमाग में रखना, एंगल ऑफ डिस्पर्जन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो ये टावर है, पहले तो टावर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ये पॉइंट, ये टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई ग्राउंड का पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है वो बताया गया। मतलब कि यहाँ से क्या कोई देख रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर देख रहा है, तो वो इस ग्राउंड लेवल के साथ, ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसके साथ कोई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, एंगल बना रहा है 30। समझो क्वेश्चन को, क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कि ऊपर देखते वक्त बना हुआ एंगल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, देखो टॉप ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द पॉइंट, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि यहां से यहां देखना है, यहां से यहां नहीं देखना। कुछ बच्चे यहां से ऊपर देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ। सो ये 30 नाउ विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
ये टावर का फुट है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, इतना दूर दिया गया है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। चलो पहले तो नाम दे दूं मैं, ए बी एंड सी। क्या नाम दे दिया, ए बी सी। तो जहाँ पे अपोजिट और एडजस्टेंट आता है, ऐसा मेरे पास कौन सा पार्ट है, वैसे पास मेरे पास फंक्शन है टेन वाला फंक्शन है ना मेरे पास। चलो मैं लगा देता हूँ, पहले तो सारे डिनोटेशन लिख दीजिए। ए बी क्या है, जो ढूंढना है क्या है, हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले तो क्लियर ना, ये क्या है मेरा, ये है भाई मेरा हाइट ऑफ टावर। समझना, आपको क्वेश्चन के अंदर जो ढूंढना है उसकी बात चल रही है, हाइट ऑफ टावर। आपको हाइट ऑफ टावर ढूंढना है। देन बी सी डिस्टेंस जो 30 मीटर दिया है वो है क्या, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर टू द ग्राउंड लेवल, जो यहाँ पे 30 एंगल दिया है, टू द पॉइंट सी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ओके, यहाँ पे पूरा लिखना है आपको हाइट ऑफ टावर। चलो मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ टावर। ओके, हाइट ऑफ टावर जो दिया गया है ए बी, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये बी सी जो है वो 30 है। एंगल सी जो है वो मेरा कितना है 30, एंगल सी कितना है 30, और एंगल बी मेरा है 90। अंडरस्टूड एवरीवन, एंगल बी मेरा कितना है 90। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, फिगर तो हमने चलो बना दी है, तो फिगर के ऊपर से सिर्फ अभी क्या लगाना है 10 30। तो 10 की वैल्यू आप लोग जानते हो, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। 10 30 की वैल्यू हमने अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। याद हो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। चलिए ए बी तो भाई मुझे ढूंढना है, बी सी 30 दिया है। चलो ए बी के सामने जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, बाकी सब आ जाएगा ऊपर। और डिवाइड में तो मुझे कभी भी रूट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ रेशनलाइज। नीचे हो गया भाई √3 इंटू √3 3, नीचे हो गया 30√3। 3 से काट दो, हो गया भाई 10, बन गया 10 यानी कि 10√3 मीटर। चलो ए बी मिल गया। हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट हो गया, नीचे लिख देना है जो, सो द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। अंडरस्टूड एवरीवन, 10√3 मीटर। चलो क्लियर एवरीवन। नाउ फॉर द लास्ट, चलो इस लेक्चर के अंदर चलो एक और सम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया गया है, काइट इज फ्लाइंग। समझना बच्चों, बहुत अच्छी बात है। काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब कि ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ये काइट कोई उड़ रही है, ये जो डिस्टेंस है 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर अबव कोई पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट। टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट क्या है वो, ऑन द ग्राउंड। मतलब कि यहाँ से जो डोर है, यहाँ से कोई उसको भाई उड़ा रहा है, तो यहाँ से उसकी डोर नीचे तक जाएगी ऐसे। ठीक है, ये जो है वो डोर वो आपको ढूंढनी है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक एंगल बना हुआ है, कौन सा। सो बच्चों यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल के साथ, यानी कि जो उसको उड़ा रहा है उसके साथ एक एंगल बन रहा है। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, हाँ दी हुई है। क्या बताया है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, वी कैन से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से उस ऊपर की तरफ उड़ रहा है ना, इसलिए। नाउ अज्यूमिंग दैट देयर इज द नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें ऐसा एज्यूम करना है कि ऐसे कोई जोल नहीं हो रहा है, ऐसे जोल होता है ना पतंग उड़ाते वक्त ऐसे जोल होता है, तो ऐसा कोई हो नहीं रहा है, स्ट्रेट है, ऐसा हमें सिर्फ एज्यूम करना है। ओके, नाउ फाइंड, क्या ढूंढना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये ढूंढना है। चलो उसको नाम दे दो भाई ए बी एंड सी। नाम दे दिया ए बी सी। चलो सबसे पहले डेटा लिख लेते। डेटा क्या है भाई मेरा, डेटा है ए बी, डेटा है बी सी, डेटा है ए सी। बी सी की तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो। चलो ए बी क्या है, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। चलो ए सी क्या है मेरा, ए सी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमें ढूंढना है बच्चों, समझो क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमें क्या करना है, ढूंढना है। ओके, एंगल सी मेरा 60 है और एंगल बी मेरा
90 है जो क्वेश्चन में बताया गया है। अब ऑपोजिट और हाइपो आता हो ऐसा मेरे पास क्या है फंक्शन, तो कि भाई साइन है मेरे पास, लगा दो साइन 60। साइन 60 क्या बनेगा, ए बी बाई ए सी। साइन 60 की वैल्यू मेरे पास है क्या, √3/2। ए बी भी मेरे पास है क्या, 60। ए सी भी मेरे पास है नहीं, ए सी तो ढूंढना है भाई, ए सी ढूंढना है ना। चलिए जो ढूंढना है उसके सामने जो है वो चला जाएगा, ऐसे सामने जो है वो डिवाइड में, बाकी सब आ जाएगा ऊपर। √3 तो डिवाइड में कभी चले ही नहीं, तो उसको क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि क्या कर दो भाई, रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। सो रेशनलाइज कर दिया तो ऊपर 2 × 60 × √3, यहाँ पे √3 × √3 हो जाएगा 3। क्लियर, 3 से कट कर दिया 30। क्लियर, फिर से एक बार देख लो, क्लियर, सॉरी 20। नाउ 22 × 40 √3 मीटर। ये मेरे AC की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, ये मेरे AC की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो बच्चों आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।